बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब और फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। ये हुकूमत, मुत्तहिदा हुकूमत, जैसे इक़्तिदार में आई तो उन्होंने कहा था कि हम इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, लेकिन अब इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला हमें नज़र आ रहा है। इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत कैसे गिराई गई, अब इस बारे में जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। इस बारे में आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने कुछ बहुत अहम बातें की हैं और ARY न्यूज़ जो है वो इस वक्त इस हुकूमत के निशाने पर है। क्यों है, इस बारे में बात करेंगे और क्या कर रही है ये हुकूमत, इसके लोग, ARY न्यूज़ के बारे में ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उन सब चीज़ों से पहले शहबाज शरीफ साहब की चोरी, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने आज कोयटा में इफ्तिताह किया है और उन्होंने ये कहा है कि अब ये सड़क बना रहे हैं, हमारे पास 1.5 साल है, 1.5 साल बाद इंतखाबात होंगे, इंतखाबात कब होंगे अभी देख लेते हैं। लेकिन ये मंसूबा जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे आते ही काम शुरू कर दिया, काम की रफ्तार है। ये मंसूबा आप देख लीजिए, 26 जनवरी का ट्वीट है और इसमें लिखा हुआ है कि वफाकी वज़ीर मवासलात और डाक मुराद सईद ने सेनेट को बताया है कि डुअलाइजेशन वर्क ऑफ 796 किलोमीटर लॉन्ग कराची टू कोयटा एंड चमन रोड वुड स्टार्ट नेक्स्ट मंथ। तो ये मुराद सईद साहब का मंसूबा है जिस पर शहबाज शरीफ साहब अपनी तख्ती लगाने जा रहे हैं। यही एतराज़ लोगों को होता था, एहसन इकबाल साहब को, दीगर लोगों को, कि PTI जो है वो नून लीग के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगा रही है। कर क्या रहे हैं ये लोग, ये आप देख सकते हैं इस ट्वीट में भी। ये 26 जनवरी का ट्वीट है। इसके बाद कामरान खान साहब ने एक चीज़ बताई है। कामरान खान साहब ने कहा कि पोशीदा कुव्वत ने इमरान खान की रुखसती का मंसूबा तरतीब दिया। नून लीग के वहमो गुमान में भी तहरीक अदम एतमाद और 12 जमाती मखलूत हुकूमत नहीं थी। नून क़यादत तो इलेक्शन तक इमरान खान की हुकूमत कायम देखना चाहती थी, मगर अक्टूबर में अदम एतमाद मखलूत हुकूमत खुफिया मैमार हरकत में आए। थाली में इक़्तिदार सजा शहबाज शरीफ के हवाले हुआ। ये अब हुकूमत में है, ये लोग नहीं चाहते थे, इन्हें कहीं से विटामिन के टीके लगे। कामरान खान साहब उन्हीं खुफिया मैमारों की और पोशीदा क़ुव्वतों की बात कर रहे हैं और बहुत से लोग बात कर रहे हैं उन पोशीदा क़ुव्वतों की। इसके बाद इमरान खान साहब की बात। इमरान खान साहब ने कहा है कि हुकूमत के खात्मे की कॉल देंगे वो, और ऐलान होगा हुकूमत के खात्मे का। कब कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि तहरीर स्क्वायर बनाने जा रहे हैं इस्लामाबाद में। शाराए दस्तूर पे तहरीर स्क्वायर बनाने का इमरान खान साहब का इरादा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब ने फिर कहा है कि इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो। इलेक्शन कमीशन नून लीग की टीम बना हुआ है, मुस्ताफी हो। एक उन्होंने फिर दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करे। ये जो कौमी सलामती कमेटी का दूसरा इजलास है, इसके बारे में भी इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, दोबारा साबित हुआ है, मुरासला था, हकीकत था, मुदाखलत हुई है, अब सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करे, यह लाजमी हो गया है। और इमरान खान साहब ने साथ ही कहा कि वो कॉल देंगे और उस कॉल पर जो है लोग लब्बैक कहें, निकलें, नौजवानों को निकालेंगे और अपनी पार्टी के लोगों को वो टीमें बनाकर गली मोहल्लों में भेज रहे हैं ताकि लोग निकलें और इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहकर निकलें। इस वक्त इस हुकूमत के लोग भी और कुछ और लोग भी ये सोचने पे मजबूर हो गए कि लोग इमरान खान के साथ क्यों हैं। देखिए, इमरान खान के साथ लोग इसलिए हैं कि एक, हमारे यहाँ जो रिवायती मौरूसी सियासत है, बाप हुक्मरान, फिर बेटी हुक्मरान, फिर बेटा हुक्मरान, फिर उसके बाद खानदान के दीगर लोग फिट कर दिए जाते हैं। लोग इस रिवायती मौरूसी सियासत से नफरत करते हैं और ये जो 3 चेहरे जमा हो गए इक़्तिदार में, फजलुर रहमान का, शहबाज शरीफ का, आसिफ अली जरदारी का, लोग इन चेहरों को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। फिर इमरान खान साहब को लोग देखते हैं कि एक ऐसा लीडर है जो मुसलसल उन्हें कॉल दे रहा है, जगा रहा है, उठा रहा है, कह रहा है लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं लड़ता हूं, मैं आगे आऊंगा, लड़ो, निकलेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। वो मुसलसल जज्बा दे रहा है। लोग इसलिए इमरान खान साहब को पसंद करते हैं। गुलाम मत बनो, इमरान खान साहब मुसलसल ये बता रहे हैं, लोग इसको पसंद करते हैं। हमारे यहां लोगों ने हमेशा बैरूनी मुदाखलत को नामंजूर कहा है। हमारे यहां हमेशा लोगों ने सबसे ज्यादा जिस चीज पर लब्बैक कहा है वो ये है कि ये अमेरिका, यहूदी, इसराइल, भारत ये साजिश कर रहे हैं, ये हमारे खिलाफ साजिश करते रहते हैं। हमें नजर आता है इनके एजेंट होते हैं। हमारे यहाँ ब्लैक वाटर के लोग थे, हमारे यहाँ रॉ के लोग पकड़े गए हैं, तो ये साजिश करते हैं हमारे यहाँ। लोग इस चीज से नफरत करते हैं इमरान खान की कॉल पे, इसलिए भी लोग लब्बैक कर रहे हैं। और लोग हमारे यहाँ गैर सियासी फौज चाहते हैं। हर आदमी चाहता है गैर सियासी फौज। और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि फौज खुद चाहती है कि वो गैर सियासी हो। अभी DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा कि न्यूट्रल का वर्ड भी मुनासिब नहीं है, एपॉलिटिकल होना चाहिए। तो पाकिस्तानी कौम एपॉलिटिकल आर्मी चाहती है और लोग भी ये चाहते हैं। इसलिए भी लोग इमरान खान साहब की कॉल पर लब्बैक कह रहे हैं और आ रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं।
ये हुकूमत जो है वो ARY के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। ARY ने गुज़श्ता कुछ दिनों में तमाम चैनल्स को पीछे छोड़ दिया, इमरान खान साहब की जमात की कवरेज की, एहतजाज की कवरेज की, उनके जलसों की कवरेज की और सबसे बेहतर कवरेज की। और ARY की रेटिंग में यहां ग्राफ था, बाकी पिद्दे पिद्दे यहां थे लोग। तो ये वो चीज़ थी जिसने इन लोगों को मजबूर किया। इन्होंने फिर इमरान खान की बात के जलसे भी दिखाए, पूरा जलसा नहीं भी दिखाया तो इमरान खान का खिताब दिखा दिया। जलसों में इन्होंने कहा खाली जगह दिखा देंगे, न्यूज़ रूम से कैमरामैन को कॉल आती थी ढूंढ के खाली जगह दिखाओ। तो ये लोग ये हरकतें कर रहे थे। ARY भरपूर कवरेज कर रहा था। ARY हुकूमत के काबू में नहीं आया, बाकी लोग आ गए हुकूमत के काबू में। तो अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ARY के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। ख्वाजा साद रफीक वफाकी वजीर कहते हैं गोल्ड फिंगर फेम ARY मालिकान इमरान को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की साजिश के स्पॉन्सर्स हैं। सच और ARY एक दूसरे की जिद है रैंकिंग के लिए। सनसनी फैलाना, ख्वाहिश या अफवाह को खबर बनाना, नफरत, झूठ और तासुब का प्रचार इस चैनल के मालिकान की पॉलिसी है। छानबीन करना होगी कि ये माफिया यहां किसके मुफादात के लिए काम कर रहा है। मरियम बीबी ने भी कुछ इसी तरह का ट्वीट किया है और उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ARY और PTI के बारे में, इमरान खान के बारे में, दोनों एक ही हैं। ये बात मरियम बीबी ने की थी। तो ये लोग खुलकर ARY की मुखालिफत में सामने आ गए, इसलिए कि ARY इनकी लाइन को टो नहीं कर रहा। हमारे चैनल्स की अपनी अपनी लाइन है, यूरोप में भी होता है। चैनल खुल के बता देता है, न्यूज़ चैनल, अखबार खुल के बता देता है कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमारे यहाँ जो हम लोग सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं, हम किसको सपोर्ट करते हैं, साफ नजर आता है, खुल के सपोर्ट करते हैं। तो ये टाइम है कि जदीद दुनिया का ये ट्रेंड हमारे यहाँ भी फॉलो हो और लोग बता दें और उसके बाद जो दूसरों को भी कवरेज दें। ये जो तरीका है हुकूमत का, ये तरीका बहुत गलत है। PTI करती थी जियो के साथ, तब भी गलत था। जियो तो नून लीग के लिए जिस तरह की रिपोर्टिंग करता है, जिस तरह से नून लीग को सपोर्ट करता है, और जियो जिस तरह से झूठी खबरें देता है हमारे सामने। और ARY जो है, आप उनकी वेबसाइट जाके देखें तो आपको नजर आएगा कि शहबाज शरीफ साहब की भरपूर कवरेज हो रही है। मगर और ARY के इन्होंने जब पहले भी इख्तिदार में थे, इश्तिहारात रोके थे, जियो को टिका के पैसा दिया था। तो जियो इनका काम करता है। ARY को पैसा नहीं दे रहे थे, ARY तब भी इनके साथ नहीं था। ARY को ये अब भी पैसा नहीं देंगे, ARY अब भी इनके साथ नहीं है। लेकिन इनकी समझ में ये बात नहीं आ रही है और ये ARY के खिलाफ है। इन्होंने ट्विटर पे भी ट्रेंड चला दिया, ARY को बंद करो। इन्होंने एक हफ्ते में ARY को 3 नोटिस दिलवा दिए हैं। ARY की बंदिश हुई, जो तंजीम है एडिटर्स की, न्यूज़ डायरेक्टर्स की, उस तंजीम ने कहा कि ARY की बंदिश हुई है। इन्होंने उस पर भी ARY को फेक न्यूज़ का लेटर दिलवा दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो। PTCL पे जगह जगह ARY को हुकूमत ने बंद करवा दिया। ये अड़े रहे कि नहीं, ARY झूठ बोल रहा है। इन्होंने इमरान खान के जलसे ना दिखाए जाएं, इसलिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए और ARY को बंद किया। इनसे काबू नहीं हो रहा तो अब ये बाकायदा खुलकर नफरत का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल ये सियासत हो रही है। इस सियासत में जाते जाते आपको एक खबर और दे दूं कि बैलेट पेपर, एक्स्ट्रा बैलेट पेपर मंगवाए जा रहे हैं। प्लान धांधली पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।